डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आपका आपके ही परिवार गोलिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा यानी एमपी बोर्ड क्लास 10th का हम सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आज हम करने वाले हैं 2022 का 10th के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखेंगे, ओटी सेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का और शुरू करते हैं। और यहाँ पर दिए गए हैं प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला दिया है फ्रेडरिक सरयू कलाकार थे। जो भी थे सरयू सलाहकार थे, वो कहाँ के थे? वो थे फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। दूसरा प्रश्न दिया है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो आरंभ कब हुआ था? वो हुआ था 1914 में। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। फटाफट इन प्रश्नों को देख लेते हैं। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं जो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस टाइम पे एमपी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे ये प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुआ था। तो वो कब हुआ था? 1854 में। कब हुआ था? 1854 में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना थी वो कब हुई थी? 1973 में। कब हुई थी? 1973 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है वो कौन सा उद्योग होता है? वो होता है कौन सा उद्योग? सीमेंट। कौन सा होता है? सीमेंट उद्योग होता है, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बहुजन पार्टी के संस्थापक थे। तो बहुजन पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कांसीराम थे। कौन थे? कांसीराम थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने क्या बनाई थी? एक खालिस्तान चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। उसमें क्या बनाई थी? एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। कितने की? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई हुई थी। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष कब में हुई थी? तो श्रीलंका में जो कब हो गई थी? 2009 में। कितने में हुई थी? 2009 में हो गई थी समाप्ति, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति। नेक्स्ट है, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी। एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो किसके प्रति होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की। अब नेक्स्ट दिया है, सांप्रदायिकता खालिस्तान के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो देखो सांप्रदायिकता होती है, सांप्रदायिक देखो देश के विकास में भी एक प्रकार से मुख्य बाधा हुई थी। इसका प्रश्न आप कमेंट में करके बताओगे। ठीक है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आप सबको पता होगा, वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या, वो सर्वाधिक पढ़ा लिखा शिक्षित वहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वो कितने परसेंट कर रहे हैं? 70% के लगभग कर रहे हैं। ठीक, कितने परसेंट? 70% के लगभग कर रहे हैं। फिर दी हुई है सही जोड़ी प्रश्न क्रमांक 3 में, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम के जो रचयिता थे वो कौन थे? वंदे मातरम के थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। हिंदू स्वराज जो किताब थी वो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा ज्योतिराव फुले ने लिखी थी। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा ये किसने की थी? ये की थी गवर्नर जनरल बेंटिक ने की थी। भारत में वैश्वीकरण कब स्टार्ट हुआ था? 1991 में हुआ था। आईएसआई किस पे लगता है? औद्योगिक वस्तुओं और होती उसकी मार्क होता है। ठीक है, तो ये हमारी जोड़ी हैं और इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। हमें दिया है, एक वाक्य में उत्तर इनका देना है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? जो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पे थी? वो हुई थी ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वो है पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। तो खाद्यान्न फसलें, एक का नाम लिख सकते हैं अपन गेहूं, गेहूं और ज्वार, इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, संचार है, बैंक है, ये किस में आते हैं? संघ सूची। किस में आता है? ये आते हैं संघ सूची में आते हैं, ठीक है। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? देखो सामाजिक विभाजन का आधार जाति है, यहाँ के रंग रूप है, रहन सहन है, खान पीन है, बहुत सारे कारण है जिससे सामाजिक विभाजन है। भारत में केंद्रीय सरकार, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन करता है? वो कौन? रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम सत्य सत्य। सत्य सत्य है उत्पत्ति के आधार पर जैव व अजीब संसाधन है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य है। भूमि एक सीमित असीमित संसाधन है। कैसा? असीमित। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा भूमि हो तो उपयोग करते जाओ, इसलिए एक प्रकार का क्या है? सीमित संसाधन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला आंसर सही सही होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। एंथ्रेसाइट एक प्रकार का सर्वोत्तम कोयला है, बिल्कुल राइट हुआ इसका आंसर, ठीक है। बंदरगाह जो है जल थल के मिलन स्थल होते हैं, बिल्कुल राइट। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, बिल्कुल सत्य होगा। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष की जैविक बनावट, इसका आंसर गलत है। फटाफट आंसर मैच करते जाओ आप, इनको बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी एग्जाम चल रहे हैं, पेपर आने वाला है, 10वीं का पेपर है, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से छठे प्रश्न से उद्योग उत्पादन से क्या से छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं 2-2 नंबर में, इन सब के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ईजी है। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? बांगर भूमि क्या होती है? अभ्यारण्य किसे कहते हैं? केंद्रीय वन आयोग क्या है? नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? जूट को सुनहरा देशों क्यों कहा जाता है? समरूप समाज से क्या आशय है? अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या आशय है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे और लिंक नीचे डाल देंगे, इससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है? इन सारे सब प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। काला बाजारी क्या होती है? काला बाजारी के बारे में बताया गया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, जो अभी एमपी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। सूचना का अधिकार किसे कहते हैं? स्टेपलर्स फुलर्स तथा कार्डिंग से क्या आशय है? बहुत ही अच्छा पेपर है। हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है? तो जब खनिज समाप्त हो जाएंगे, लगातार यूज करते रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए उन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है। पारंपरिक साधनों के बारे में बताना था। जल प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया सकता है? जल प्रदूषण करने के बारे में कुछ 3 उपाय आपको इसमें लिखने थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? कोई 3 विशेषताएं लिखनी थी और मानचित्र में इसमें प्रदर्शित करना था। यहाँ पर मानचित्र बना के अजमेर को, हजारीबाग, बालाघाट, सुंदरगढ़ को प्रदर्शित करना था, ठीक है। तो प्रश्न काफी सुंदर आए हुए थे। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के वर्णन कीजिए। ये दिया है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए इसके बारे में। लोकतंत्र की सफलता में बाधक किन्हीं 4 तत्वों को लिखिए। ये हमारा प्रश्न पत्र आया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं। उपभोक्ता जागरूकता का महत्व 4 बिंदु में लिखिए। ये थे हमारे टोटल प्रश्न पत्र, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे हमने ओटी इसमें करी कंप्लीट। यदि वीडियो आपको पसंद जरूर आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।